नमस्कार दोस्तों, आयुर्वेदशाला चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस विषय के बारे में बात करेंगे वो है अर्श रोग, यानी कि बवासीर की जिनको समस्या रहती है, पाइल्स की जिनको समस्या रहती है। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक रिपोर्ट दिखाना चाहूँगा। आप ये रिपोर्ट देखेंगे, ये डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट है। उनके अनुसार दुनिया की आधी आबादी 50% लोग जो 50 वर्ष की उम्र तक धीरे-धीरे आते हैं, तो उनको बवासीर के रोग का सामना करना पड़ता है। तो आप समझ रहे हैं कि ये कितनी बड़ी बीमारी है। दुनिया की आधी आबादी 800 करोड़ लोगों में से 400 करोड़ लोगों को 50 वर्ष की आयु में बवासीर का रोग उनको देखने को पाया जाता है। आखिर ये बवासीर की समस्या है क्या? तो इसके कुछ आपको समस्याएं बताते हैं। जैसे गूदा मार्ग मलाशय के नीचे का जो भाग होता है, उसमें जो रक्त वाहिनियां होती हैं जिनमें खून आता जाता है, तो उनमें स्वेलिंग की समस्या बन जाती है, यानी कि सूजन आ जाती है। और उसी सूजन के कारण क्या होता है, जब आप मल त्यागते हैं तो मल त्यागते समय आपको जो है दर्द की समस्या बन जाती है। यानी आप जो रोजमर्रा आपको अपनी जिंदगी में काम करना है, तो उसमें आपको बहुत ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसमें आपको दर्द होता है, खुजली होती है और आपको रक्त भी आने लगता है। तो यह बहुत बड़ी समस्या बन जाती है। तो इसके लिए कुछ उपाय भी बताएँगे, लेकिन उससे पहले लक्षण भी आपको बताएँगे कि ये क्या लक्षण हैं। और जो बवासीर की जो बीमारी है, ये 2 प्रकार की होती है। ये बाहरी बवासीर या बादी बवासीर के नाम से इसे बोला जाता है। इसमें होता क्या है कि आपके जो गूदा मार्ग होता है, उसके बाहर आपको जो है मस्से बन जाते हैं। और उन मस्सों में क्या होती है, सूजन आ जाती है, खुजली की समस्या बन जाती है, दर्द की समस्या बन जाती है। इस वजह से यह आपको बारी या इसको बादी बवासीर भी बोला जाता है। और जो दूसरा प्रकार होता है, दूसरा प्रकार इसे कहते हैं खूनी बवासीर, यानी आंतरिक बवासीर। इसमें क्या होता है कि शरीर के अंदर गुदा मार्ग में मस्से बन जाते हैं और वह मस्से धीरे-धीरे बढ़ जाते हैं। उससे क्या होता है कि जब भी आप मल त्याग करते हैं तो आपके शरीर से ब्लड आता है मल के द्वारा, तो इसे खूनी बवासीर बोला जाता है। और आजकल के समय में इसका जो उपचार करते हैं वो लाइगेटर के द्वारा करते हैं। इससे क्या होता है कि मस्से के ऊपर एक रबड़ बैंड चढ़ा दिया जाता है और वह धीरे-धीरे सूखने लगता है और सूखकर बाहर गिर जाता है। लेकिन जो ये उपचार है, ये कोई परमानेंट उपचार नहीं है। हमने मस्से को खत्म किया है, लेकिन मस्से बन क्यों रहे हैं, इस बीमारी को हमने ठीक नहीं किया है। तो इस बीमारी का ही आपको उपचार करना है और इसे जड़ से खत्म करना है। आइए हम आपको ऐसे लक्षण बताते हैं जिससे आपको ये पता चलेगा जिनको बादी बवासीर की समस्या है या खूनी बवासीर की समस्या है, तो वो लक्षण है क्या। तो वो लक्षण है आपके जिनको बाहरी बवासीर या बादी बवासीर की जो शिकायत है यानी बीमारी है, तो इसमें होता क्या है कि पेट हमेशा खराब रहता है। पेट हमेशा खराब रहेगा, आप कुछ भी खाइए, आपको पेट में किसी न किसी प्रकार से या तो दर्द की शिकायत रहेगी या बार-बार फ्रेश होने के लिए जाना पड़ेगा। और उस स्थिति में होता क्या है कि आपको कब्ज़ लगातार बना रहता है। जब आपको कब्ज़ बनी रहती है तो आपको भूख भी कम लगती है। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। इसमें होता क्या है कि जब कब्ज़ बन जाती है, जब मल त्यागते हैं तो आपको जलन, दर्द और खुजली की जो शिकायत है, वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। शरीर में बेचैनी बढ़ जाती है क्योंकि कब्ज़ होने के कारण गैस का दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसी के साथ आपको चलने-फिरने में, यानी जब आपको मस्से बाहर हो जाते हैं, बनते हैं बादी बवासीर में, तो उसमें क्या होता है कि आपको चलने में बहुत ज़्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ता है। अब आपको बताते हैं कि खूनी बवासीर की जब शिकायत होती है, उसके क्या लक्षण हैं? उसके लक्षण हैं जब आप मल त्यागते हैं, यानी कि आप जब भी फ्रेश होने के लिए जाते हैं, तो मल के साथ आपको खून आता है। और इसके साथ ही आपको बुखार और चक्कर जैसी समस्याएं, मतलब कि बुखार भी आएगा, शरीर कमजोर होगा और चक्कर भी आने लगते हैं। और आपको गूदा मार्ग में खुजली की समस्या लगातार बनी रहती है या दर्द रहती है या स्वेलिंग रहती है। तो ये समस्याएं, ये लक्षण देखने को पाए जाते हैं। इसी के साथ जब मल के द्वारा खून आने लगता है तो शरीर में खून की कमी आ जाती है और जब खून की कमी आ जाती है तो हमारा शरीर धीरे धीरे सूखने लगता है और ऐसे लोगों को बहुत बेचैनी और थकावट की शिकायत बन जाती है। दोस्तों, बादी बवासीर की शिकायत है या आपको खूनी बवासीर की शिकायत हो, आपको एक ऐसा घरेलू और रामबाण उपाय आपको बता रहे हैं
जिसका उपयोग करके आप अपनी बवासीर की बीमारी को यानी पाइल्स की बीमारी को ठीक कर सकते हैं। आज का जो हम ये वीडियो बना रहे हैं, जिस बीमारी पे बना रहे हैं, ये आपने जो हमसे कमेंट में पूछा है या फोन करके बताया है, तो इस वजह से आपके लिए खास एक ऐसा उपाय बता रहे हैं जिससे हर तरह की बवासीर को आप पूरी तरीके से जड़ से खत्म कर सकते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले आप कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए, पूरा नुस्खा अच्छी तरह से लिख लीजिए और समझ लीजिए, जिससे आपको किसी तरह से आगे कोई परेशानी ना हो। तो हम शुरू करते हैं कि करना क्या है आपको। अब आपको लेना है हरड़ का छिलका, ये लेना है 50 ग्राम। हरड़ का छिलका 50 ग्राम, काली मिर्च, जीरा, पीपल, ये आपको 10-10 ग्राम की क्वांटिटी में लेना है आपको। पीपला मूल 20 ग्राम, पीपला मूल लेना है आपको 20 ग्राम। मैं आपको डबल डबल बार, दो बार इसलिए बता रहा हूं कि लिखने में समझने में कोई परेशानी ना हो आपको। चव्वे लेनी है आपको 30 ग्राम, 30 ग्राम चव्वे। इसी के साथ आपको लेना है चीता, चीता एक लकड़ी होती है, ये आपको 40 ग्राम की क्वांटिटी में लेनी है आपको। इसके साथ आपको सौंठ लेनी है 50 ग्राम और आप लीजिए शुद्ध बिलावा, शुद्ध बिलावा लेना है आपको 80 ग्राम की क्वांटिटी में। जिमीकंद आपको 160 ग्राम की क्वांटिटी में लेना है और यवाक्षार आपको लेना है 20 ग्राम। ये सब चीजें आपको लेनी है और इनको अच्छी तरह से कूट पीस कर एक माहीन कपड़े में छान कर खाने लायक बिल्कुल पाउडर आपको तैयार करना है। अब इसकी आगे की विधि मैं आपको बताता हूं। अब क्या करना है, जब पाउडर बना लेते हैं आप, पाउडर बनाने के बाद आप इसमें देसी गुड़ 500 ग्राम की क्वांटिटी में उसे अच्छी तरह से मिला लीजिए, मैश कर लीजिए। अब इस सारे मिश्रण को अच्छी तरह से मिलाने के बाद आपको क्या करना है, मटर के दाने के आकार की बराबर गोलियां यानी 4 से 5 ग्राम की क्वांटिटी में गोली होनी चाहिए आपकी। मटर के दाने के आकार की आपको गोलियां बना के रखनी है और कांच के बर्तन में रखनी है। खूनी बादी कोई सी भी आपको बवासीर की शिकायत है, आपको जो है यह ठीक हो जाएगी। बनाने का तरीका आपको बता दिया है, रखिए कांच के बर्तन में। कब्ज एक ऐसी आपकी शिकायत है, समस्या है, जिसकी वजह से आपको बवासीर का रोग हो जाता है, तो कब्ज को ठीक करना बहुत जरूरी है और यह दवाई कब्ज को नष्ट कर देती है जब आप इसका उपयोग करते हैं। और आपको परेशानी और क्या होती है, जब आपको कब्ज की शिकायत बन जाती है, मल आपके शरीर से बाहर नहीं आ पाता है, तो आपको भूख लगने की एक समस्या यानी ये भी रोग हो जाता है। जब भूख कम लगती है तो शरीर धीरे धीरे गिरने लगता है, सूखने लगता है, आंखों के नीचे गड्ढे हो जाते हैं, चक्कर आने लगते हैं, तो ऐसी समस्याओं का भी आपको सामना करना पड़ता है। तो यह दवाई इस समस्या को भी ठीक करती है, यानी कि कब्ज को दूर करने के बाद भूख को भी खोल देती है। अब ये खाने की विधि आप देख रहे हैं, 2 से 3 गोलियां रोज सुबह और शाम, 2 से 3 गोलियां रोज सुबह और शाम आपको मट्ठे के साथ लेनी है। मट्ठा या छाछ भी बोला जाता है इसको। तो रोज सुबह शाम 2 टाइम आपको इसका उपयोग करना है। जब आप इस दवाई का उपयोग करेंगे तो आपको बहुत जल्दी ही रिजल्ट देखने को पाए जाएंगे। आपकी हर तरह की जो बवासीर की जो शिकायत है, बीमारी है, वह ठीक हो जाएगी। जब आप किसी दवाई का यानी आयुर्वेदिक दवाई का उपयोग करते हैं तो उसमें परहेज एक सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है, जिसका बहुत जरूरी आपको ध्यान रखना चाहिए। तो बताते हैं परहेज क्या करना है। परहेज में आपको तेज मसाले, तली हुई चीजें बिल्कुल नहीं खानी है, इस बात को ध्यान रखिए। ना बाहर की चीजें खानी है तली हुई, ना घर में बनानी है। अपने जो है सादा खाना खाइए, सलाद खाइए, बेटर है। ये आपको शराब, तंबाकू का सेवन बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि ये शरीर में अंदर गर्मी पैदा कर देती है। इसके साथ फाइबर युक्त आहार, पौष्टिक आहार आपको जो है यही खाना है, हरी सब्जियां खानी है, जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा मिलेगा। प्रतिदिन पर्याप्त मात्रा में पानी पीना बहुत जरूरी है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है, जिससे आपके शरीर को पानी अच्छी तरीके से मिले और पेट सही से साफ हो जाए। अंडा, मांस, मछली, इन चीजों को आपको बिल्कुल नहीं खाना है जब तक आपका रोग पूरी तरीके से ठीक नहीं हो जाता है। तो आपको दवाई लेने की विधि बताई है, परहेज बताया है। आज हमने जो आपको ये योग बताया है, अर्श योग, इसको हम डॉक्टर, वैद्य, हकीम को देते हैं, जिससे वे अपने रोग को ठीक करते हैं। लेकिन आपके कमेंट के
जब आपका मिला है हमें, तो हमने इसको शेयर कर दिया है, जिससे आप अपनी बीमारी को घर बैठ के ठीक कर सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग अपने इस रोग को छुपा लेते हैं। तो हमने आपको सारी औषधियाँ बताई हैं, घर पे बनाइए, अपने रोग को ठीक कीजिए। अब आपकी ज़िम्मेवारी बनती है कि जिनको भी यह बीमारी है, तो आप उनको ज़रूरतमंद लोगों को इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे उनका ये रोग पूरी तरह से ठीक हो जाए। अगला वीडियो किस टॉपिक पर आपको बनवाना है, हमें कमेंट बॉक्स में आप लिख के ज़रूर भेजिएगा। और पिछली वीडियो को आपने बहुत ज़्यादा लाइक किया है, बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, इसके लिए आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद। तो इसी तरह जैसे आपने पिछले वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया है, हमें बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, तो आप इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और प्यार दीजिए। जब आप हमारे लिए, हमारी वीडियो के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करते हैं, तो हमें भी वीडियो बनाने में आपके लिए बहुत आनंद आता है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, जिससे हम आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो बना सके और आपको अच्छी औषधियों के बारे में बता सके। और हमारा अगला वीडियो देखने के लिए बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें आप, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आयुर्वेद शाला है, आयुर्वेद की पाठशाला। नमस्कार।